वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था यहाँ पर इंडियन हाइब्रिड वैरायटीज़, जिसके अंदर वीट राइस है। फिर उसके बाद जो हमने देखा है शुगर केन के अंदर हाइब्रिड वैरायटीज़ है, मिलेट्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ का जो यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया और यहाँ पर जो इंक्रीजिंग डिमांड है पॉपुलेशन को उसको जो कवर किया गया। जब बहुत सारे क्रॉप के अंदर ये देखा गया कि यहाँ पर कंफर्टेबल यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हो चुका है और पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग डिमांड को हम पूरा करने के काबिल हो गए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन, ग्रीन रिवोल्यूशन या प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए अगला टारगेट यहाँ पर लिया गया कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस की जाए। मैंने इसके पहले पीरियड के अंदर आपको बताया है कि आज जो भी डिसीज़ेस प्लांट के ऊपर होते हैं वो फंगस के ज़रिए होते हैं, बैक्टीरिया के ज़रिए होते हैं, वायरस के ज़रिए होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज पैथोजन। यहाँ पर फंगस को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, फंगस को ख़त्म करने के लिए फंजीसाइड कहेंगे। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं उसको बैक्टीरिसाइड कहते हैं। वायरसेस को ख़त्म करने के लिए वीरिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये पैथोजन को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। जब वो पैथोजन को ख़त्म करते हैं तो दे मे शो हार्मफुल इफेक्ट टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो इनके अंदर जो है पॉइजनसनेस पाई जाती है, यानी पॉइजन्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने यही बात आपको बताई थी कि क्यों ना ऐसी वैरायटी यहाँ पर तैयार की जाए जो डिसीज़ रेजिस्टेंट हो, ये पैथोजन का इफेक्ट ही उनके ऊपर ना होने पाए और हमें कोई यहाँ पर जो फंजीसाइड, बैक्टीरिसाइड, वीरिसाइड का इस्तेमाल ही करना ना पड़े। उसके बगैर ही ऑटोमेटिकली प्लांट जो है यहाँ पर हेल्दी नेचर में रहे, तो उसको कहा जाएगा डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस की जाए। तो यहाँ पर इधर जो है डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो तैयार की गई है वो सब यहाँ पर मौजूद है। अब हमें यहाँ पर देखना है, अलग मुख्तलिफ एग्जाम्पल यहाँ पर दी हैं, कौन से प्लांट के ऊपर कौन से टाइप का इन्फेक्शन है और वो पौधों की बीमारियों के नाम क्या हैं, वो ध्यान रखना है। समझने वाला बहुत कम है बच्चों इसके अंदर, बस आपको याद रखना है, ये सब नाम आपको याद रखना है। अगर एक एक दिन में एक एक कैरेक्टर ले लिए तो यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें जो है आसानी से याद हो सकती है। अगर आखिर में लेकर बैठोगे तो बहुत दुश्वार लगेगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग से ही एक दिन जो है यहाँ पर जो वीट और राइस की वैरायटी ले लो, एक दिन शुगर केन और मिलेट से ले लो, एक दिन डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ले लो। तो इस तरीके से स्टेप वाइज अगर थोड़ा थोड़ा आप करोगे, सारे नाम आपको जो है यहाँ पर याद हो जाएंगे। बहुत आसान है। MCQs वगैरह के अंदर मैच द पेयर के अंदर आते हैं, मार्क्स कटना नहीं चाहिए बच्चों, बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन जो प्लांट्स के ऊपर होता है, यहाँ पर ब्राउन रस्ट डिसीज़ है जो वीट के अंदर पाई जाती है। गेहूं का पौधा जो होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर जो है ये ब्राउन कलर के पैचेस यहाँ पर जो दिखाई देते हैं, तो उसको ब्राउन रस्ट डिसीज़ कहा जाएगा, जो फंगस की वजह से यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरीके से शुगर केन के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको रेड रॉट डिसीज़ कहा जाएगा। रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं गन्ने को बाज़ मरतबा जब कट किया जाता है तो गन्ना इस तरीके जब यहाँ पर होता है तो इसके अंदर बीचों बीच में यहाँ पर जो है रेड कलर का स्पॉट यहाँ पर होता है और गन्ने के अंदर सुराग दिखाई देता है, गन्ना खोखला होता है। ये किसकी वजह से? ये फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको रेड रॉट डिसीज़ कहा जाएगा। इसके अंदर गन्ना जो है यहाँ पर हॉलो हो जाएगा, खोखला रहेगा। शुगर कंटेंट भी यहाँ पर जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि वो शुगर दैट आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस फंगस, रेड कलर यहाँ पर जो है दिखाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो प्लांट बॉडी होता है उसके लीफ के ऊपर भी यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहा जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ये इतने 3 डिसीजेज जो यहाँ पर बताए गए हैं ये फंगल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर जो है वो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स क्रूसीफेरी फैमिली यहाँ पर आम तौर पर जो होता है ब्रासिका, यहाँ पर जो है मूली का पौधा है, इसे राई का पौधा है। तो यहाँ पर जो है रेफेनस यानी मूली है, ब्रासिका यानी राई। ये तमाम के तमाम पौधे जो क्रूसीफेरी फैमिली के होते हैं, इनके ऊपर यहाँ पर आम तौर पर जो होते हैं वो ब्लैक रॉट डिसीज़ पाई जाती है। इनके लीफ के ऊपर जो है यहाँ पर जो है ब्लैक कलर के यहाँ पर जो है धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको ब्लैक रॉट डिसीज़ जो है यहाँ पर कहा जाएगा, विच इज़ वेरी फेमस फॉर द
द क्रूसीफेरी फैमिली। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं ये तमाम तो डिसीजेस के नाम हो गए, प्लांट के अंदर जो बीमारियां हैं वो हो गए। हाँ अच्छा, एक वायरस डिसीज़ जो होती है, इसकी जो बीमारियां जो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है उस बीमारी को कहा जाए TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये वायरस जो होते हैं ये टोबैको के जो प्लांट्स होते हैं उसके लीफ के ऊपर जो ये वायरल इन्फेक्शन होता है, दूसरे प्लांट के लीफ के ऊपर भी यहाँ पर ये वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको TMV से पहचाना जाएगा, टोबैको मोज़ाइक वायरस हम उसको यहाँ पर कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए से डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो प्रोड्यूस की गई है, ध्यान रखना है, चिली जो मिर्च होती है, मिर्च का जो पौधा होता है जो हम मिर्च इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर इन्फेक्शन होता था। तो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो तैयार की गई है उसका नाम है यहाँ पर पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार ये डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ चिली है। अब चिली के ऊपर, मिर्च के ऊपर जो बीमारी पाई जाती थी वो है चिली मोज़ाइक वायरस, यानी वायरल इन्फेक्शन यहाँ पर होता था, या उसको TMV भी कह सकते हैं, टोबैको मोज़ाइक वायरस, या इसका इफेक्ट जो होता था लीफ कर्ल डिसीज़ पाई जाती थी। यानी मिर्च के जो पौधे होते थे उनकी पत्तियाँ एक्सपांडेड फैली भी नहीं रहती थी बल्कि इस तरीके से कर्लिंग हो जाती थी, ट्विस्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर सनलाइट पूरी के पूरी लीफ के ऊपर नहीं पहुंच पाती थी, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो होता था और प्रोडक्टिव एबिलिटी प्लांट की जो है यहाँ पर स्लो हो जाती थी। तो ये कंडीशन पाई जाती थी। कॉलीफ्लावर, गोभी के अंदर यहाँ पर देखा जाएगा इसकी जो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको नाम दिया गया पूसा शुभ्रा। पूसा शुभ्रा डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। इसके अंदर जो यहाँ पर बीमारी पाई जाती थी वो ब्लैक रॉट डिसीज़ एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये नाम से इस बीमारी को पहचाना जाता था। लेकिन यहाँ पर पूसा शुभ्रा ये एक ऐसी वैरायटी तैयार की गई है जिसके अंदर यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर जो है पैथोजन का इफेक्ट नहीं होता है। ये डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो है यहाँ पर तैयार की गई है। फिर गेहूँ के अंदर हिमगिरी ऑफ वीट, गेहूँ के ऊपर भी यहाँ पर जो है हम देखते हैं ब्राउन रस्ट डिसीज़ पाई जाती थी। यहाँ पर जो वैरायटी तैयार की गई उसका नाम है हिमगिरी, डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है। गेहूँ के अंदर यहाँ पर ब्राउन रस्ट के अलावा हिल बंट लीफ और स्ट्राइप रसी ये भी बीमारियों के नाम है। और हिमगिरी ऑफ वीट ये एक ऐसी वैरायटी है जो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी यहाँ पर जो है पाई जाती है। और लास्ट एग्जाम्पल पूसा स्वार्निल, ये ब्रासिका के अंदर, राई के पौधे के अंदर ये जो है यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता था, उसको जो है यहाँ पर पूसा स्वार्निल ये वैरायटी जो है यहाँ पर डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है जिसके पत्तियों के ऊपर जो है यहाँ पर वाइट कलर के फंगस जमा हो जाते थे जिसका नाम था सिस्टोपस या अल्ब्यूगो कहा जाता था। बाद में वो जब ब्लैक कलर पत्तियाँ सड़ना शुरू हो जाती थी, सुराख हो जाते थे। बहरहाल यहाँ पर ब्रासिका राई के पौधे के ऊपर यहाँ पर जो है जो बीमारी होती थी उसको ख़त्म करने के लिए डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो यहाँ पर तैयार की गई है वो है पूसा स्वार्निन। इस वैरायटी को जो यहाँ पर तैयार किया गया। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए, हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस करने का भी टारगेट लिया गया। और काफ़ी एग्जाम्पल हमारे सामने आज मौजूद हैं जो हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं जो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी होते हैं। तो इसको यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। थैंक यू।